भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर दिए गए चीनी विदेश मंत्री वांग ही के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। पाकिस्तान में हुए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में दिए बयान को खारिज करते हुए भारत ने इसे अनावश्यक करार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़ा मुद्दा पूरी तरह देश का आंतरिक मामला है। चीन सहित किसी भी देश को इस बयान पर देने या दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। बागची ने कहा, इन देशों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत अपने आंतरिक मुद्दों पर किसी भी तरह के पब्लिक जजमेंट से परहेज करता है। रूस यूक्रेन जंग का 29वां दिन है। यूक्रेन ने कुछ साल पहले इजरायल से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की डिमांड की थी। दोनों देशों के बीच डील लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन अब रूस की नाराजगी के डर से इजरायल ने यूक्रेन को स्पाईवेयर देने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन फोर्सेज ने राजधानी कीव के पूर्वी इलाके में रूसी सेना को पीछे धकेल दिया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बार फिर से रूस पर वॉर क्राइम का आरोप लगाया। ब्लिंकन ने कहा कि रूसी सेना जानबूझकर आम लोगों को निशाना बना रही है। खार्किव ओब्लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग पर किए गए रूसी हमले में मरने वालों की संख्या 24 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध की वजह से रूसी सेंट्रल बैंक के गवर्नर एल्विरा नवीओलिना ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन पुतिन इसे स्वीकार नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इमरजेंसी समिट में शामिल होने के लिए ब्रसेल्स पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन इस समिट में रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा के 300 से ज्यादा सदस्यों पर प्रतिबंध का ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही रूस पर और ज्यादा कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जापान के सांसदों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की ने जापान से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की, साथ ही रूसी सामानों पर व्यापार प्रतिबंध लगाकर दबाव बढ़ाने के लिए भी कहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। 25 से 28 मार्च के बीच उनके खिलाफ नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है। तमाम रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इमरान सरकार माइनॉरिटी में आ चुकी है, लेकिन खुद कप्तान दम दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर की झांकी निकाली गई, जिसमें सबसे आगे दरगाह हजरत बल मस्जिद थी, जो श्रीनगर में स्थित है। वहीं परेड में नीलम वैली की तस्वीर भी नजर आई। इस मौके पर पाकिस्तान को खुलेआम आतंकियों का गुणगान करते देखा गया। आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका में 400 ग्राम दूध 790 रुपए का मिल रहा है। 1 किलो चावल भी अब 500 रुपए हो चुका है। मुल्क के लोग भुखमरी और महंगाई से बचने के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। मंगलवार को करीब 16 श्रीलंकाई समंदर के रास्ते भारत पहुंचे। इनमें एक दंपति तो 4 महीने का बच्चा लेकर यहाँ आया है। श्रीलंका से आए शरणार्थियों ने बताया, हमारे देश में चावल 500 श्रीलंकाई रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। 790 रुपए में 400 ग्राम दूध पाउडर मिल रहा है। 1 किलो चीनी की कीमत 290 रुपए हो चुकी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं यही हालात रहे तो 1989 की सिविल वॉर जैसी स्थिति बन सकती है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हमले में एक रूसी पत्रकार की मौत हुई। राजधानी कीव के ओरल्स के जिले में बुधवार को रूसी बमबारी में ऑक्साना बोलिना को जान गंवानी पड़ी। बोलिना इन्वेस्टिगेटिव न्यूज आउटलेट द इनसाइडर के लिए काम करती थी और इनसाइडर के लिए कीव में तबाही का वीडियो शूट कर रही थी। पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने दुनिया से महिला शिक्षा समेत कई वादे किए। 8 महीने बाद भी तालिबान हुकूमत इन्हें पूरा करने में नाकाम है। बुधवार को यहाँ पहली बार लड़कियों के स्कूल खोले गए, लेकिन चंद घंटे बाद इन्हें बंद कर दिया गया। लगभग 1 महीने से जारी रूसी हमले में यूक्रेन तबाह हो चुका है। एक खूबसूरत सा देश अब खंडर की शक्ल लेने लगा है। वहां रहने वाले बच्चे, बूढ़े, महिला, युवा आसमान से बरस रही मौत का सामना कर रहे हैं या अपना देश छोड़ने को मजबूर हैं। हर दिन वहां से दिल दहला देने वाली खबर और तस्वीरें बाहर आ रही हैं।
असम के गुवाहाटी स्थित वशिष्ठ इलाके के घने जंगल में भीषण आग लग गई। असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जानकारी दी कि फॉरेस्ट और पुलिस के अधिकारी फायर लाइन को साफ कर और काउंटर फायर के जरिए आग बुझाने में लगे हुए हैं। अब्दुल्लागंज में चिकलौत रेंज में भालू का शव मिला। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन मंडल अधिकारी के साथ चिकलौत रेंजर और स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजगढ़ के एक स्टेडियम में युवा मोर्चा ने शहीद दिवस पर 20 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष केपी पवार, भाजपा जिला कार्यालय मंत्री विनोद साहू, अनुसूचित जाति जिलाध्यक्ष सहित युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। परसवाड़ा में संयुक्त मोर्चा ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग की। कर्मचारी अधिकारियों द्वारा बाइक रैली निकाली। साथ ही तहसील कार्यालय के सामने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने के लिए जमकर नारे लगाए। राजगढ़ जिला मुख्यालय पर सैकड़ों अधिकारी कर्मचारियों ने पेंशन बहाली को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पुरानी पेंशन सहित नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता और क्रमोन्नति बहाल करने की प्रमुख मांग का निराकरण करने की बात की। इस दौरान प्रदेश स्तरीय संयुक्त मोर्चा के सदस्य सहित कई मौजूद रहे। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ मुख्य मार्ग के किनारे जंगल में एक हाथियों की समूह देखा गया। हाथियों को देख सुरक्षा की दृष्टि से आवाजाही कुछ देर के लिए बंद कर दी गई। हाथियों के जंगल अंदर जाने के बाद आवागमन फिर से चालू हो सका। पाटन में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल हुए। कर्मचारी ने पैदल मार्च निकालकर सरकार से पेंशन बहाली की मांग की और तहसील में से इनके नाम ज्ञापन सौंपा। मोर्चे ने कहा, मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा। होली पर भोपाल के अशोक गार्डन थाना क्षेत्र में हिंदुओं के घर पथराव की घटना पर राष्ट्रभक्त युवा मंच भोपाल ने एसपी साउथ के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया और 80 फीट रोड पर हो रहे अतिक्रमण एवं देर रात तक खुल रही दुकानों पर असामाजिक तत्वों के जमावड़े पर कार्रवाई की मांग की। देवरी के सैकड़ों अधिकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रैली निकाली और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पुरानी पेंशन बहाली के साथ नवीन शैक्षणिक संवर्ग में पेंशन सहित अन्य मांगे की। शहीद दिवस पर दुर्ग के भिलाई में सेक्टर 5 स्थित शहीद पार्क में भिलाई नगर निगम ने भव्य कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर याद किया। इस अवसर पर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर शहीदों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। हरिद्वार के राजकमल साइंस एंड मैनेजमेंट कॉलेज में बलिदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां सीओ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार के पीआरओ, एसआई सहित कई लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में कुल 82 यूनिट रक्तदान किया गया। वहीं कई विद्यार्थियों ने रक्तदान किया। नौगांव में कलेक्टर प्रशासक के निर्देशन में कर वसूली कैंप लगाया गया, जिसमें जल कर, संपत्ति कर और दुकान किराया से कुल 1,49,000 की राशि प्राप्त की। राजस्व वसूली अभियान मुख्य रूप से आरएसआई सहित कई कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। बड़वानी की राजपुर पुलिस ने एक सटोरिये को सट्टा अंक लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने सट्टा उपकरण और 1500 रुपए नकदी भी जब्त की। मुखबिर की सूचना पर ग्राम लाठी मेरे किराना दुकान के समीप अवैध रूप से लोगों से रुपए लेकर सट्टा अंक लेते हुए पकड़ा। बड़वानी के राजपुर की अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर में मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, पर्यटन और संस्कृति मंत्री की उपस्थिति में दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। राजपुर निवासी मिनल जैन को वर्ष 2020 में स्नातक गणित में प्रावीण्य आने पर गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया।
दमोह जिले के पटेरा के लंबे समय से पथरी से पीड़ित कीरत राठौर का संस्था आधारशिला के मिशन अस्पताल में कम खर्च में सफल इलाज हुआ, जहां वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए.के. तिवारी ने ऑपरेशन किया। डॉक्टर ए.के. तिवारी ने देशी दवाओं की आड़ में झोला छाप डॉक्टरों से बचने की सलाह दी। गुना में शहादत दिवस पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में प्रभात फेरी निकाली गई। आम आदमी पार्टी ने शहीदों को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पार्टी ने शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी शहीदों को माल्यार्पण कर याद किया। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा ने वीरभूमि में आगजनी के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। महावीर इंटरनेशनल केंद्र नागदा ने कोरोना काल में किए गए जन सहयोग के लिए कई प्रतिभावानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर अतिथियों ने की। महावीर इंटरनेशनल केंद्र के शपथ समारोह में मौजूद चंद्र प्रकाश कांठेड़ और उनकी टीम ने शपथ भी ग्रहण की और समाज में सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करने की भी शपथ ली। नौगांव के बलभद्र पुस्तकालय से निकले पुराने सामान की नीलामी के लिए संस्था ने लाउड स्पीकर से मुनादी कराई और कबाड़ विक्रेताओं को नीलामी में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम में सम्मिलित हुए कबाड़ विक्रेताओं ने बतौर जमानत 5000 नकद जमा कराया और नीलामी का सामान मौके से नदारद दिखाई दिया। खंडवा में प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक बुलाई। बैठक में हरसूद विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वन मंत्री ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। खंडवा में शहीद दिवस पर सद्भावना मंच के सदस्यों ने कार्यक्रम आयोजित किया। शहीद सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वे शहीदों के जयकारे के नारे लगाए। जय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंच अध्यक्ष प्रमोद जैन ने कहा, क्रांति बंदूक या गोली से नहीं बल्कि विचारों से होती है। वन मंत्री ने खंडवा के चयनित प्रतिभागियों को प्राणवायु अवार्ड प्रमाण पत्र वितरित किया। मध्य प्रदेश शासन ने उत्कृष्ट पौधारोपण के आधार पर खंडवा के 22 प्रतिभागियों का चयन किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। करेला में एक शाम स्वच्छता के नाम कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मंत्री जसवंत जाटा व एसडीएम नगर पालिका के कर्मचारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सीएम ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई और शहर को स्वच्छ बनाने की अपील की। सवेरा में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के पूर्व सभी विभागों के कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा न किए जाने पर आक्रोशित नजर आए। भोपाल में शहीद दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कोलार के स्थानीय नागरिकों ने एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने शहीदों को याद कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में रामचंद्र की आरती और भारत माता की आरती के साथ देशभक्ति के गीत गाए गए। अशोकनगर जिले के बहादुरपुर तहसील में रंगपंचमी के अवसर पर लगने वाली करीला धाम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राई नृत्य के दौरान फायरिंग हो रही है। बताया जा रहा है ये वीडियो रंगपंचमी मेले की रात का पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद फायरिंग की गई। कोतवाली अंतर्गत ग्राम चटुआ से युवक का शव मिलने का मामला सामने आया। शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक युवक का शव बुधवार को तालाब के पास मिला। घटना को लेकर ग्रामीणों ने ढिंडोरी समनापुर मार्ग जाम कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरदा में संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पुरानी पेंशन बहाली की मांग से लेकर नवीन शैक्षणिक संवर्ग में पेंशन ग्रेच्युटी और क्रमोन्नति की मांग की गई। साथ ही सरकार से कर्मचारियों के हित में फैसला लेने का आग्रह भी किया गया।
कसडोल में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बिहान मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर संसदीय सचिव और कसडोल विधायक मौजूद रहे। मेले में 110 महिलाओं के समूह ने अलग अलग प्रकार के सामानों का स्टॉल लगाया। संसदीय सचिव ने 3 महिलाओं के समूह को 10-10 हजार देने की घोषणा की। मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा मसूरी के झूला घर पर हाइड्रोलिक बैरियर लगाए जा रहे हैं ताकि यातायात को व्यवस्थित किया जा सके, जिसका स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस नेता ने विरोध किया। उन्हें काम को रुकवा दिया गया और कहा इससे आने वाले समय में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही आगे और भी पुरजोर विरोध करने की बात कही। रायगढ़ जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न हुआ। जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ के ग्रंथालय में सुबह 11 बजे से मतदान शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला। वहीं मतों की गिनती शाम से शुरू हुई और देर रात तक चली। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में सीनियर अधिवक्ता रमेश शर्मा जिला अधिवक्ता संघ के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। शमशाबाद के ग्राम पंचायत इंडिया जागीर में क्षेत्रीय विधायक ने घर घर जाकर जनता की समस्याओं का निराकरण कर जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई। विधायक ने प्रवास के दौरान ग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ग्रामीणों से चर्चा की। ग्वालियर के सागरताल रोड पर धार्मिक स्थल तोड़े जाने को लेकर विवाद गरमाने लगा। दरअसल सोमवार को जिला प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण में बाधक बन रहे धार्मिक स्थलों को तुड़वा दिया था। इसके बाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध के लिए मौके पर जमा हो गए, जिससे विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इंदौर के महू में बोरिंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। मामला किशनगंज थाना क्षेत्र के पिगडम्बर गांव का है, जहां बोरिंग बंद करने को लेकर दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और चाकू से हमला करने लगे। हमले में बीजेपी नेता उदय सिंह चौहान के बेटे सुजीत चौहान की चाकू लगने से मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जावड़ा में 6 साल के बच्चे को अगवा करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने बच्चे को भी सकुशल बरामद किया। बता दें कि 16 मार्च को बच्चा अपने परिजनों के साथ हुसैन टिकरी का मेला देखने आया। इसी दौरान एक बुजुर्ग अपने सहारे के लिए बच्चे को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। खरगोन जिले में आबकारी विभाग ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से लगभग 12.5 लाख की शराब जब्त की। आबकारी विभाग ने पुलिस टीम के साथ मिलकर कलेक्टर और आबकारी आयुक्त के आदेश पर कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।